सरपंच की हाय सरपंच की हाय से जब तो हाथ जोड़ता है और फिर 5 साल कोई पूछ पड़े उन्होंने तो सीधा जाए एक्सीडेंट हो गए, मोटरसाइकिल रपट के चल गई, बेचारे हॉस्पिटल में पहुंच गए। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम सामोद गांव में पहुंची है। सामोद गांव अरावली पर्वतों से घिरा हुआ एक बड़ा गांव है और यहां इस गांव को हेरिटेज गांव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर बॉलीवुड की कई फिल्में की शूटिंग भी हो चुकी है और कहीं ना कहीं इस गांव के अंदर एक चूड़ी बाज़ार भी लगता है, जो कहीं ना कहीं भारत ही नहीं विदेशों को अंदर भी माना जाता है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं फॉरेन से, कहीं ना कहीं इस यहाँ के जो बाज़ार है चूड़ियों का बाज़ार, उनमें कहीं ना कहीं शॉपिंग करके वो अपने विदेश भी लेकर जाते हैं। इन सभी और इस गांव की जो भी छोटी मोटी बड़ी समस्या है, इन सभी को लेकर भी हम यहाँ पर गांव वालों से, गांव की जो जनप्रतिनिधि है उनसे हम बातचीत करेंगे। गांव की चौपाल कार्यक्रम को लेकर आज हमारी टीम सामोद गांव में पहुंची। आपको बता दें कि सामोद गांव चारों तरफ से अरावली पर्वतों से घिरा हुआ है और 25,000 के लगभग आबादी वाला गांव है। सामोद गांव जयपुर जिले से 43 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन जब हमारी टीम गांव में पहुंची तो हेरिटेज के नाम से जाने वाले सामोद गांव में स्वस्थ भारत अभियान की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी, जिस पर लोगों से हमारी टीम द्वारा लोगों से बातचीत की गई। इतना ही नहीं, गांव में अघोषित बिजली कटौती से गांव के लोग परेशान हैं। और भी कई गांव की समस्या सामने आई, जिसको हम रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। सरपंच की हाय सरपंच की हाय कोई अमीरा को साथ दियो ना कि वोट ले से जब तो हाथ जोड़ता है और फिर 5 साल कोई पूछ पड़े उन्होंने तो सीधा जाए से कोई मतलब ही कोई नहीं। वो तो आज हमारी टीम सामोद गांव में पहुंची तो गांव में जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। लेकिन जब जो गांव के अंदर जो पुराना बस स्टैंड है उसकी जब हालत देखी गई तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो हालत थी वो हम आपको भी दिखाएंगे। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगा कि वो यहाँ की तस्वीर दिखाए, किस तरीके से यहाँ पर जो गंदा पानी बहाया जा रहा है। यहाँ की जो पंचायत प्रशासन है उसका इस ओर कोई ध्यान नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रही है। इन समस्याओं को लेकर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय जो ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस गंभीर समस्या का आखिर क्या कारण है। गांव की जो गंभीर समस्याएं हैं उन सभी को लेकर यहाँ की जो स्थानीय महिलाएं भी हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। और जो सामोद गांव की जो वार्ड नंबर 4 से वार्ड पंच है सुमन जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सुमन जी, ये जो परेशानी हो रही है क्यों हो रही है? ये हो रही है, नाला रुक रहा है, सफाई नहीं हो रही है, इसलिए हो रहा है। ये सरपंच सुनाई नहीं कर रहे हैं और ये पूरी फोटो खींच के ले गए कि हो जाएगा सब। और पानी भी क्या कहते हैं सरपंच जी, क्या कहते हैं यहाँ पे? हो जाएगा ऐसे बोलते हैं। कहीं ना कहीं आश्वासन देकर आपको इतने दिन रोक रखा है। हाँ, अब क्या कहना चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ से सफाई हो, अच्छा सा मोहल्ला हो। सब ऐसे बोलते हैं वार्ड पंच हो आप, टाइम से पानी आए और गंदगी नहीं हो। यहाँ गंदगी है, इतनी मच्छर फैलते हैं, बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं बच्चों के भी। देखो ये कितनी गंदगी हो रही है, पूरे नाले देखो कैसे रुक रहा है। और ये टाइम पे लाइट नहीं आती है, शाम को औरतें खाना बनाती है तो लाइट कट जाती है। और पानी 3 दिन से पानी दे रहे हैं तो पानी भी किल्लत हो रही है बहुत ज्यादा। सरपंच को बताया समस्या के बारे में तो क्या कहते हैं? बहुत बार बता दिया, लेकिन वो ऐसे ही बोलते हैं हो जाएगा अब आ जाएगा हो जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे आश्वासन देके। और भी गांव की महिलाएं हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम माता जी आपका? शिमला। अब ये क्या करे बताओ। देखो सरपंच को भी खूब कहते हैं, जब आता है जब भी टोकते हैं, सूरडा मेरे पड़े रहे तो उठो, आने पीसा दे इकट्ठा कर में उठो आचा आ देख लो इनके और मोल लो। देखो अकैया को रे से कोई बेचारो रात में बूढ़ो ठहरो आ जाए तो वो पड़ी जाए, हाथ पग टूट जाए बेचारे का। कोई घायल भी हुआ क्या यहाँ पे? घना ही होगा, पड़ कहीं घना ही पड़ेगा बंडे बेचारा, कोई का पग में लागी से, कोई का हाथ में। और वो आगान देखो का दो कत्तो भरे से बंडे पड़े से, लुगाया तक हाथ पड़ेगी, गाड़े तक हाथ पड़ जाए। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर यहाँ की जो तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरीके से इस गांव की दुर्दशा हो रही है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनकी लापरवाही के कारण ये दुर्दशा की जा रही है। स्थानीय जो गांव के लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों है
और आखिर क्या कारण है, जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान क्यों नहीं है, वो क्यों अपनी आंख मूंद कर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? महेश कुमार शर्मा है सर। जी महेश जी, ये जो आपके घर के सामने ये जो दुर्दशा हो रही है सड़क की, इस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन की वजह से हो रही है सर, और प्रशासन को कई बार अवगत करा दिया, सरपंच साहब को भी बोल दिया, पंचायत समिति सदस्य को भी बोल दिया, महेश कुमार जी को भी बोल दिया, सब वार्ड पंच को भी बोल दिया। वार्ड पंच तो बोलते हैं कि हमारी सुनते ही नहीं है सरपंच। सरपंच को भी इधर से निकलते हैं जब कई बार बोल दिया, मैं आज करा रहा हूँ, कल करा रहा हूँ, और ये इन चीज़ों को मतलब 2 साल हो गई, कराते नहीं है। इधर से जो राहगीर आते जाते हैं, पर्यटक भी आते जाते हैं, पर्यटकों की गाड़ी भी आती है, वो कोई ये बीच में ब्लॉक है, इनमें खड्डे में गिर जाती है। कई बार ग्रामीण बेचारे हम उठाते हैं गाड़ियों को, 3-4 एक्सीडेंट हो गए, मोटरसाइकिलें रपट के चल गई, बेचारे हॉस्पिटल में पहुंच गए, लेकिन कोई सुनने वाला कोई नहीं है। इधर ये मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है, उधर आगे ऐतिहासिक मंदिर है हनुमान जी का, आगे फिर एक दरगाह है, और इधर से ये आम रास्ता है, सामोद का सबसे चौड़ा रास्ता है, इसकी सबसे दुर्दशा इसकी सबसे ज़्यादा हो रही है। आपने यहाँ के जो सरपंच है, आपने और बताया पंचायत समिति सदस्य प्रधान जी, गोविंदगढ़ पंचायत समिति के प्रधान जी, उनको भी आपने बताया, तो क्या वो इस ओर कोई ध्यान दे रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि हमारे खर्चे पे कराना पड़ेगा, सरपंच सुनता नहीं है, और हमारे खर्चे पे कराना पड़ेगा। वो खुद भी खर्चा नहीं कर रहे हैं, ना कोई मतलब वो पंचायत समिति ध्यान दे रही है। तो कहीं ना कहीं इसे बोल के हार गए, मतलब बोल के हार गए। कम से कम हजारों बार बोला है सरपंच को और पंचायत समिति सदस्य को, रोज बोलते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस जो गंदगी से बीमारी भी फैल रही है। अभी कोरोना काल गया था, कितनी वो बिल्कुल बीमारी फैल रही है सर, आए दिन बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं लोग, दवा ले लेते हैं, बेचारे क्या करें, एक बात बताओ। और क्या समस्या है गाँव की? गांव के पानी की है, बिजली की है, कभी 2 घंटे चल जाती है, रात को भी चल जाती है, दिन को भी चल जाती है, कोई सुनाई नहीं करते हैं यहाँ पे। रात को जैन को फ़ोन किया था कि क्यों जा रही है, कि वहाँ से बंद, आगे से जयपुर से ही बंद, हम क्या करें। पानी आता है तो वो आधा 3-4 दिन से आता है पानी, वो भी आधा घंटा भी नहीं आता है, मुश्किल से 15 मिनट पानी। आप बताइए। अभी अब की बार में राशन भी नहीं आए अभी तक। अच्छा, जो 2 रुपए किलो गेहूं मिलते हैं वो भी नहीं मिले आपको? नहीं मिले अभी तक। क्यों? डीलर से बात की है, दुकान वाले से क्या कहा? डीलर कह कि अभी तक आया ही नहीं। पर यहाँ के जो सरपंच है, उन्होंने उनसे बातचीत की आपने? नहीं, सरपंच से तो नहीं करी, लेकिन डीलर से करी। वो कह रहा कि नहीं अब आएंगे, अब आएंगे। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ये सामोद गांव है, ये कहीं ना कहीं टूरिस्ट एरिया भी है। इस गांव में बॉलीवुड की कई फिल्में भी शूट हो चुकी है। ऐतिहासिक गांव है, कहीं ना कहीं हेरिटेज गांव के भी नाम से इसको जाना जाता है। लेकिन धरातल के ऊपर इस गांव की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती हुई ये तस्वीरें बयां कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की जो गंदगी है, जो यहाँ की जो तस्वीरें बयां कर रही है, वो कहीं ना कहीं ये सब बातें कह रही है। गांव में बिजली की भी गंभीर समस्या है। रात में अभी एग्ज़ाम चल रही है बच्चों की, तो कहीं ना कहीं बहुत गंभीर समस्या है। हम खबर के माध्यम से सरकार से निवेदन करेंगे कि कहीं ना कहीं इस गांव की ओर वो अपना ध्यान दे। स्थानीय विधायक से भी हम निवेदन करेंगे, गांव के जो समस्या है इन पर संज्ञान ले। मैं दिलीप शर्मा, कैमरामैन गौतम भारद्वाज के साथ, सामोद, जयपुर।